नेक्स्ट है 2 बोतल वाटर सील सिस्टम। अभी अपन ने पढ़ा था 1 बोतल वाटर सील सिस्टम। देखो वाटर सील सिद्धांत पे कार्य करता है क्योंकि इसके अंदर वाटर है। अभी अपन ने 1 बोतल पढ़ लिया, अब 2 बोतल पढ़ रहे हैं जिसके अंदर 2 बोतल लगाई गई है। तो 2 बोतल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेम वाटर सील चेंबर की तरह बनी होती है, जिसके अंदर साथ में क्या होता है प्लस फ्लूइड कलेक्शन बोतल, एक साथ में क्या होती है उसके फ्लूइड कलेक्शन बोतल भी होती है। तो देखो जिस अब मान लो पेशेंट है, यहाँ पे ये पेशेंट है और पेशेंट की ये ट्यूब लगी है, ठीक है, प्लूरल कैविटी के यहाँ पे ये ट्यूब लगी हुई है, ट्यूब का प्लेसमेंट है। और पेशेंट से यहाँ पे ये ब्लड आया तो इसको बोलते हैं अपन हीमोथोरेक्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? हीमोथोरेक्स। हीमोथोरेक्स वाली कंडीशन है पेशेंट के, और वो ब्लड इसके अंदर कलेक्शन चेंबर के अंदर आ गया। कलेक्शन चेंबर के अंदर जैसे ब्लड आया, ब्लड तो इसके अंदर इकट्ठा होता जा रहा है, कलेक्शन होता जा रहा है ब्लड का, और जो एयर होगी वो इस ट्यूब के थ्रू इस जो सेकंड नंबर का जो जार है, ठीक है, जो बोतल है उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, ट्यूब के अंदर। और ये ट्यूब कितनी 2 सेंटीमीटर डीप है वाटर के अंदर। वाटर के अंदर ये बबलिंग दिखाई दे रही है, और ये बबलिंग मीन्स एयर है, और ये एयर है, ये बाहर की तरफ एटमॉस्फेरिक जो सराउंडिंग जो एनवायरनमेंट है एटमॉस्फेयर है उसके अंदर ये आ जाएगी इस ट्यूब के थ्रू। तो इस तरह से ये 2 बोतल वाटर सील सिस्टम होता है, करेक्ट। तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि 2 बोतल वाटर सील सिस्टम किस तरह से कार्य करता है, कि इसके अंदर एक कलेक्शन चेंबर और ऐड कर दिया साथ के साथ। ड्रेनेज इज सिमिलर टू दैट सिंगल यूनिट की तरह ही है ड्रेनेज तो, एक्सेप्ट इसके अंदर क्या किया गया था, एक्सेप्ट दैट व्हेन प्लूरल फ्लूइड ड्रेन द अंडर वाटर सिस्टम इज नॉट अफेक्टेड बाय द वॉल्यूम ऑफ ड्रेनेज। ये इसलिए ऐड किया गया ताकि जो ड्रेनेज हो रहा, मान लो पेशेंट के मान लो हीमोथोरेक्स है तो ब्लड भी ड्रेन होगा, तो वो ब्लड क्या हो जाएगा, वाटर के अंदर मिक्स हो जाएगा, तो लेवल तो ज़्यादा हो जाएगा ना। सिंगल यदि बोतल रहेगा उसके अंदर यदि ब्लड भी आ रहा है, हीमोथोरेक्स वाली कंडीशन है तो ब्लड भी ड्रेन हो रहा है, तो ब्लड ड्रेन हो रहा है, और यदि साथ में उसके उसी सिंगल बोतल के अंदर अपन हीमोथोरेक्स के पेशेंट के लगा देंगे तो उसमें ब्लड भी वाटर भी मिक्स हो जाएगा और बोतल भर जाएगी, और एयर को निकलने का स्पेस नहीं मिल पाएगा। इसलिए अपने को क्या करना है, 2 बोतल वाटर सील सिस्टम यूज किया गया यहाँ पे। इफेक्टिव ड्रेनेज डिपेंड ऑन किस पे डिपेंड है, ग्रेविटी पे। आप यदि उसको हार्ट के लेवल पे रख दोगे, वाटर सील सिस्टम है जो उसको, यदि आप उसको जो ड्रेनेज सिस्टम है यदि आप उसको हार्ट के लेवल पे रख दोगे तो अच्छे से ड्रेनेज हो नहीं पाएगा। तो किस पे डिपेंड है ये, इफेक्टिव ड्रेनेज डिपेंड ऑन ग्रेविटी पे डिपेंड है, और ऑन द अमाउंट ऑफ सक्शन एड टू द सिस्टम, और कितना अमाउंट उसके आपने सक्शन के लिए लगाया गया है, सिस्टम के सक्शन आपने ऐड किया है वो उस पर डिपेंड है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे 3 बोतल वाटर सील सिस्टम। क्या पढ़ रहे हैं अपन, 3 बोतल वाटर सील सिस्टम। 3 बोतल वाटर सील सिस्टम का क्या है, देखो अब नंबर 1 बात करें अपन तो अभी अपन ने ये पढ़ लिया कि 1 बोतल वाला अपन ने पढ़ लिया, 1 बोतल वाटर सील सिस्टम। 2 बोतल अपन ने अच्छे से पढ़ लिया, और अब अपन बात करेंगे 3 बोतल, जिसके अंदर 3 बोतल्स यूज की जाएंगी, ठीक है। 3 बोतल्स के अंदर किस तरह से कार्य होगा वो भी अपन देख लेते हैं अच्छे से। तो द 3 बोतल सिस्टम इज सिमिलर इन ऑल रेस्पेक्ट टू 2 बोतल सिस्टम। ये भी 2 बोतल सिस्टम की जैसे ही है, एक्सेप्ट इसमें साथ में क्या किया गया है, फॉर द एडिशन ऑफ 3rd बोतल, इसमें क्या गया, टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ सक्शन अप्लाइड। जो अमाउंट हो रहा है, ठीक है, जो सक्शन उसको कंट्रोल करने के लिए, टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ सक्शन अप्लाइड, इसलिए इसमें सक्शन अप्लाइड कर दिया जाता है। तो इसमें फर्स्ट चैम्बर की बात करते हैं अपन, जैसे अब 1 बोतल वाटर सिस्टम में तो अपन पढ़ लिया, सेकंड 2 बोतल वाटर पढ़ लिया, अब थर्ड तो उसमें 3 बोतल हो गई। अब 3 बोतल हो गई तो 1 बोतल को अपन समझते हैं कि फर्स्ट बोतल में क्या होगा, सेकंड बोतल में क्या होगा, थर्ड बोतल में। तो फर्स्ट चैम्बर में क्या होगा, चैम्बर बोल दो या बोतल बोल दो। तो एक्ट एज द कलेक्शन चैम्बर। जो फर्स्ट चैम्बर होता है वो कलेक्शन चैम्बर की तरह कार्य करता है, एंड रिसीव फ्लूइड एयर, फ्लूइड को और एयर को रिसीव करेगा फ्रॉम चेस्ट कैविटी से थ्रू द कलेक्टिंग ट्यूब। एक कलेक्टिंग ट्यूब की सहायता से एयर और फ्लूइड को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा कलेक्टिंग चैम्बर के अंदर, जो कि और वो ट्यूब कहाँ से अटैच है, चेस्ट ट्यूब से। तो फर्स्ट चैम्बर तो किसके काम आएगा, जिसको क्या बोला गया, कलेक्शन चैम्बर, ठीक है,
जो चेस्ट ट्यूब आपकी डली है चेस्ट के यहाँ पे, वहाँ से एयर और फ्लूइड को कलेक्ट कर लेगा। नेक्स्ट सेकंड चेंबर क्या काम करेगा, एक्ट एज ए वाटर सील चेंबर की तरह कार्य करेगा। इसके अंदर वाटर फिल किया जाएगा जो कि क्या करेगा, आपके जो एयर और फ्लूइड जो ड्रेन हुआ है उसको वापस नहीं जाने देगा। विद 2 सेंटीमीटर ऑफ वाटर एक्टिंग एज वन वे वाल्व, और ये वन वे वाल्व की तरह कार्य करेगा। अभी अपन ने अच्छे से पढ़ा स्टार्टिंग में। अलाउिंग ड्रेनेज आउट, ड्रेनेज आउट में अलाउिंग करेगा, बट प्रिवेंटिंग बैक फ्लो ऑफ एयर और फ्लूइड इनटू द पेशेंट। बट ये पेशेंट के अंदर जो एयर और फ्लूइड का वापस से उसको नहीं जाने देगा। तो सेकंड चेंबर का काम क्या है, वाटर सील चेंबर का काम है। और कलेक्टिंग चेंबर किसका काम है, फर्स्ट वाले चेंबर का कलेक्शन का काम है। सेकंड चेंबर का काम क्या है, जो एयर और फ्लूइड आया उसको रोक के रखने का काम है, उसको वन वे वाल्व आगे की तरफ, थर्ड चेंबर में वो उसको आगे की तरफ पहुंचाएगा, फर्स्ट चेंबर में वापस नहीं आने देगा। तो इस तरह से ये चेंबर्स होते हैं। देखो ये फ्रॉम द पेशेंट से ये ट्यूब है, चेस्ट ट्यूब अटैच है, और ये फर्स्ट चेंबर है। इस चेंबर के अंदर ये देखो ये क्या होगी, इसके अंदर ये कलेक्शन चेंबर है, ये पूरा का पूरा ये क्या है, इसके अंदर कलेक्शन चेंबर है, फ्लूइड कलेक्शन चेंबर, यहाँ लिखा हुआ है फ्लूइड कलेक्शन चेंबर। तो इसके अंदर ये फ्लूइड आया, ब्लड आ गया, चेंबर ऑफ एडिशनल फ्लूइड ड्रेन, मान लो यदि फिलअप हो गया पूरा तो ये ब्लड इसके अंदर आ जाएगा, और यदि ये भी फुल हो गया तो ये ब्लड इसके अंदर आ जाएगा। और फिर ये किसके अंदर आ जाएगा, सेकंड चेंबर पढ़ा था अपने, वाटर सील, ये है सेकंड नंबर का, ये पूरा है 1, ये फर्स्ट चेंबर है, पूरा, और ये सेकंड चेंबर है। सेकंड चेंबर के क्या बोला अपन ने, वाटर सील चेंबर बोला। उसका काम क्या था, वापस से नहीं जाने का, ठीक है। तो ब्लड एयर और फ्लूइड को वापस नहीं जाने देगा। तो यहाँ से ये एयर और फ्लूइड आ गया, एयर यहाँ पे इसके अंदर आ गई, इसके अंदर पानी भरा हुआ है यहाँ तक, ठीक है, 2 सेंटीमीटर तक पानी भरा हुआ है। तो इसके अंदर एयर आई, और एयर यहाँ से होती हुई इस तरह से बाहर की तरफ, टू हेल्प रिमूव एयर फ्रॉम द प्लूरल स्पेस से एयर रिमूव हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ से अटैच टू वॉल सक्शन, और यहाँ पे एक सक्शन होता है, सक्शन डिवाइस, उसके ये अटैच कर देंगे। तो ये सक्शन के लिए ये काम में आ रहा है। तो सक्शन कंट्रोल चेंबर कौन सा है, ये वाला, ये थर्ड चेंबर है, इसको बोला गया सक्शन कंट्रोल, कि जो सक्शन किया जा रहा है उसको कंट्रोल में होना चाहिए, ज़्यादा नहीं हो जाए कहीं सक्शन। तो इसलिए सक्शन कंट्रोल चेंबर हो गया थर्ड वाला। थर्ड नंबर 1 इज सक्शन कंट्रोल चेंबर, सेकंड इज वाटर सील चेंबर, और फर्स्ट हो गया आपका फ्लूइड कलेक्शन चेंबर। तो इस तरह से ये 3 चेंबर होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड चेंबर क्या हुआ, अपने इसमें क्या पढ़ा, अप्लाइज कंट्रोल्ड सक्शन। इसके कंट्रोल्ड सक्शन अप्लाई किया जाता है। द अमाउंट ऑफ सक्शन इज रेगुलेटेड बाय द वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर से रेगुलेट किया जाता है। अमाउंट ऑफ सक्शन इज रेगुलेटेड बाय द वॉल्यूम ऑफ वाटर, यूजुअली 20 सेंटीमीटर इन द चेंबर। नोट द अमाउंट ऑफ सक्शन और बबलिंग, ये सक्शन और बबलिंग इसको इंक्लूड नहीं करना है। नेक्स्ट है इन ए ड्राई सक्शन कंट्रोल सिस्टम, एक सिस्टम ऐसा भी आता है, ये 3 चैम्बर हो गए, अपन ने पढ़ लिए, 1 बोतल 2 बोतल और 3 बोतल, ये यहाँ पे खत्म, क्लियर है। अब अपन नेक्स्ट पढ़ रहे हैं ड्राई कंट्रोल सिस्टम। एक ड्राई सक्शन कंट्रोल सिस्टम भी होता है जिसके अंदर कोई भी वाटर यूज नहीं किया जाता, वाटर सील यूज नहीं किया जाता, जिसके अंदर कोई भी बबलिंग नहीं होगी, एंड रेस्ट्रिक्टिव डिवाइस और रेगुलेटर इज यूज टू डायल द डिजायर्ड नेगेटिव प्रेशर, कि जितना आपको नेगेटिव प्रेशर चाहिए और वो कितना होगा, अप टू 40 सेंटीमीटर सक्शन अप्लाई किया जाता है। तो ये ड्राई सक्शन कंट्रोल सिस्टम इस तरह से होता है जिसके अंदर की कोई भी वाटर यूज नहीं किया जाता। तो आपको इस तरह से बेसिकली मोटा मोटा आपको समझ में आना चाहिए, ताकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, देखो मैंने आपको क्वेश्चन समझाए थे, क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, इनक्लेक्स के भी आते हैं तो वो भी आपने सोल्व किए, तो इसी लेवल के आपके क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है नर्सिंग अलर्ट। अब नर्सिंग एक्शन क्या होंगे, व्हेन द मोटार और वाल्व वैक्यूम इज टर्न्ड ऑफ, जो भी अपन सक्शन ने पढ़ा था ना पे 3 चैम्बर पढ़े, एक के अंदर कलेक्शन हो रहा है चैम्बर, सेकंड है वाटर सील चैम्बर, और थर्ड है सक्शन कंट्रोल चैम्बर, 3 हो गए, 3 चैम्बर पढ़ी अपन ने। तो उसके अंदर जो सक्शन वाला है ना, वहाँ पे व्हेन द मोटर और द वाल्व वैक्यूम इज टर्न्ड ऑफ, यदि वो बंद है, द ड्रेनेज सिस्टम शुड बी ओपन, ऐसी कंडीशन में ड्रेनेज सिस्टम को ओपन कर देना चाहिए एटमॉस्फेयर में, सो दैट इंट्रापुलर जो एयर है कैन एस्केप फ्रॉम द सिस्टम,
ताकि सिस्टम से जो एयर है वो बाहर निकल जाए। दिस कैन बी डन बाई डी अटैचिंग द ट्यूब फ्रॉम द सक्शन पोर्ट टू प्रोवाइड ए वेंट। जब आप सक्शन से ट्यूब को डी अटैच कर रहे हैं उस समय ये कर सकते हैं। नेक्स्ट है नर्सिंग एंड पेशेंट केयर कंसिडरेशन। असिस्ट नर्सिंग एंड पेशेंट केयर कंसिडरेशन। नर्सिंग जब आप केयर करोगे पेशेंट की तो उस दौरान असिस्ट विथ चेस्ट ट्यूब इंसर्शन। चेस्ट ट्यूब जब इंसर्ट कर रहे हो उस दौरान आपको असिस्ट करना है। असिस्ट पेशेंट पेन एट इंसर्शन साइट, यदि किसी प्रकार को कोई पेन तो नहीं हो रहा है। एंड गिव मेडिकेशन अप्रोप्रिएटली। तो नर्सिंग एंड पेशेंट केयर जो रहती है, जब भी चेस्ट ड्रेनेज आप लगा रहे हैं उस दौरान क्या रहेगी, असिस्ट विथ चेस्ट ट्यूब इंसर्शन। जब इंसर्ट कर रहे हैं उस दौरान आपको असिस्ट कराना है। और असिस्ट पेशेंट पेन कि उसको इंसर्ट करते समय, चेस्ट ट्यूब को इंसर्ट करते समय कितना उसको पेन हो रहा है। एंड गिव मेडिकेशन अप्रोप्रिएटली, और उचित टाइम में उसको दवाई देना है। मेंटेन चेस्ट ट्यूब्स टू प्रोवाइड ड्रेनेज, और चेस्ट ट्यूब को मेंटेन करके रखना है, कहीं वो एक्सीडेंटली रिमूव तो नहीं हो गई है। एंड इनहेंस लंग री इन्फ्लेमेशन, तो साथ उससे क्या होगा, जो लंग्स का री इन्फ्लेमेशन होगा, क्योंकि वो डिफ्लेट हो चुके थे। डिफ्लेट क्यों हो चुके थे, क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज हो गए, उसके वहाँ पे एयर का न्यूमोथोरेक्स कंडीशन हो गई, टेंशन न्यूमोथोरेक्स कंडीशन हो गई। तो ऐसी कंडीशन में उसको अब क्या करना है, अपने को चेस्ट ट्यूब डाली तो उसको मेंटेन करके रखना है ताकि अच्छे से ड्रेनेज हो और लंग्स का री इन्फ्लेमेशन हो, वापस से वो इन्फ्लेट हो, फूले। इंश्योर द ट्यूबिंग डज नॉट लूप, आपको ध्यान रखना है कि जब भी पेशेंट की केयर करो वो लूप नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का इस तरह से ट्विस्टिंग नहीं होना चाहिए ट्यूब का, ट्यूब हमेशा सीधा होना चाहिए। और रेस्ट्रिक्ट मूवमेंट ऑफ द पेशेंट, पेशेंट को बोलना है कि किसी भी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं करना है, क्योंकि उस मूवमेंट करने से क्या हो सकता है, पेशेंट जब साइड टू साइड पोजीशन चेंज करेगा उस दौरान वो या तो डी अटैच हो सकती है ट्यूब, चेस्ट ट्यूब निकल सकती है बाहर, डी अटैच हो सकती है, या फिर कोई लूप हो सकता है ट्यूब के अंदर, तो उस वजह से दिक्कत आ जाएगी। नेक्स्ट है मेंटेन इंटीग्रिटी ऑफ इंसर्शन साइट, जहाँ पे आपने इंसर्ट किया है, जहाँ पे आपने ट्यूब इंसर्ट किया है वहाँ पे आपको क्या करना है, इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखना है, मेंटेन करके रखना है। यदि आप इंटीग्रिटी को मेंटेन करके नहीं रखोगे तो उस वजह से क्या होगा स्टूडेंट, आपने और हमने एक कंडीशन सिचुएशन पढ़ी अपन ने, सबक्यूटेनियस एम्फाइजीमा। क्या पढ़ा था अपन ने, मैंने आपको बोला था अभी अपन लेटर उसको डिस्कस करेंगे आगे जाके, अब वो बात आ गई है आपको समझाने के लिए। यहाँ पे मेंटेन इंटीग्रिटी ऑफ इंसर्शन साइट, यदि आप जहाँ पे आपने ट्यूब इंसर्ट किया है वहाँ पे यदि इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं करके रखोगे तो वहाँ पे क्या होता है, एयर का कलेक्शन हो जाता है। और उस एयर के कलेक्शन को कैसा पता करोगे, वहाँ पे आप प्रेस करके देखोगे तो वहाँ पे ऐसे लगेगा, फील होगा कि वहाँ पे कि एयर वहाँ पे है, ठीक है। तो इंसर्शन उसको बोलते हैं सबक्यूटेनियस एम्फाइजीमा कंडीशन क्रिएट हो जाती है उस वजह से। तो ऑब्जर्विंग फॉर ड्रेनेज, रेडनेस, इम्पेयर्ड हीलिंग की घाव अच्छे से भर रहा है कि नहीं भर रहा है, और सबक्यूटेनियस एम्फाइजीमा हो गई, बात आ गई आपकी कि सबक्यूटेनियस एम्फाइजीमा। ये तो इन सब चीज़ ये क्या है, इसके कॉम्प्लिकेशन हो गए। यदि आप ये सब इनको मेंटेन करके रखना है, चेक करके रखना है कि रेडनेस तो नहीं है, वहाँ पे कोई अदर ड्रेनेज तो नहीं है, हीलिंग अच्छे से हो रही है या नहीं हो रही है। मेक श्योर देयर इज फ्लक्चुएशन ऑफ द फ्लूइड लेवल इन ड्रेनेज कंटेनर, कि फ्लक्चुएशन होता रहना चाहिए। जो वाटर का जो फ्लक्चुएशन होगा, एयर जैसे जाएगी तो वो फ्लक्चुएट होता है वाटर, तो फ्लक्चुएशन ऑफ द फ्लूइड, जो वाटर स्टिल चेम्बर है उसके अंदर फ्लक्चुएशन होता रहना चाहिए, ठीक है। उसको बोलते हैं टिडलिंग भी बोलते हैं। तो फ्लक्चुएशन यदि स्टॉप हो गया, इफ ए डिपेंडेंट लूप डेवलप्स, यदि किसी भी प्रकार का कोई लूप डेवलप हो गया, ठीक है, यहाँ पे किसी प्रकार का वहाँ पे रुकावट ऑब्स्ट्रक्शन कंडीशन हो गई तो फ्लक्चुएशन स्टॉप हो जाएगा। और द ट्यूबिंग इज ऑब्स्ट्रक्टेड बाय ब्लड क्लॉट और फिब्रिन एंड व्हेन द लंग्स इज री एक्सपेंडेड, तो ऐसी कंडीशन में आपको लंग्स को वापस से री एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो फ्लक्चुएशन की ये सिचुएशन है, फ्लक्चुएशन होता रहना चाहिए। यदि फ्लक्चुएशन स्टॉप हो जाता है इसका मतलब है किसी भी प्रकार का या तो कोई थक्का बन गया ट्यूब के अंदर, या फिर फिब्रिन वहाँ पे इकट्ठा हो गया है, या फिर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो गया किसी वजह से, ब्लड क्लॉट की वजह से, या फिर कोई लूप हो गया। नेक्स्ट बात करें नर्सिंग अलर्ट, और कौन कौन से नर्सिंग ध्यान देना है जब भी चेस्ट ड्रेनेज हो। तो क्लैंपिंग ऑफ चेस्ट ट्यूब इज नॉट रिकमेंडेड,
जब तक आपको आपके जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, आपके डॉक्टर हैं, आपको जब तक प्रिस्क्रिप्शन आपको नहीं देते हैं, आपको अनुमति नहीं देते हैं कि चेस्ट ट्यूब को क्लेम करने की, जब तक आपको नहीं करना है, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज डेंजर ऑफ टेंशन न्यूमोथोरेक्स। यदि आप क्लेम कर दोगे चेस्ट ट्यूब को बिना डॉक्टर की परामर्श के, आप यदि चेस्ट ट्यूब को क्लेम कर दोगे तो उस वजह से किसके चांस बढ़ जाएंगे, टेंशन न्यूमोथोरेक्स के चांस बढ़ जाएंगे फ्रॉम रैपिड एक्यूमुलेशन ऑफ एयर इन द प्लूरल स्पेस। क्योंकि आपने क्लेम कर दिया तो वहाँ पे जो एयर एक्यूमुलेट थी वो प्लूरल स्पेस में आ गई, और प्लूरल स्पेस में आ गई तो वो वन वे वॉल सिस्टम हो गया फिर से, और टेंशन न्यूमोथोरेक्स कंडीशन वहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। और टेंशन न्यूमोथोरेक्स की कंडीशन में आपको पता है इमीडिएट डिकम्प्रेशन करना पड़ता है, तो ये बहुत ही सीरियस कंडीशन है। क्लैंप ओनली मोमेंटरीली टू चेंज द ड्रेनेज सिस्टम। जब आप सिस्टम को चेंज कर रहे हो, जो ड्रेनेज सिस्टम है वो चेंज कर रहे हो, उसी दौरान आपको सिर्फ ओनली कुछ मोमेंट के लिए ही, कुछ टाइम के लिए उसको क्लेम करना है, अदरवाइज लंबे समय तक आपको किसी प्रकार का कोई क्लेम नहीं लगाना है उसके। चेक फॉर लीक टू असेस द पेशेंट टॉलरेंस फॉर रिमूवल ऑफ द चेस्ट ट्यूब परहैप्स अप टू 24 आवर्स। कि जब भी आप चेक फॉर लीक्स टू असेस द पेशेंट टॉलरेंस फॉर रिमूवल ऑफ, जब आपने चेस्ट ट्यूब निकाल दी उस दौरान किसी प्रकार का कोई लीकेज नहीं है तो 24 घंटे तक आपको चेक करना है। नेक्स्ट है फॉर चेस्ट ट्यूब रिमूवल। चेस्ट ट्यूब जब रिमूव करते हैं उस दौरान कौन सा मैन्योवर करना है, ये आपके एग्जाम एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चन है, तो कौन सा करना है, वाल्सल्वा मैन्योवर। वाल्सल्वा मैन्योवर में अपन ने बात की थी, जो जेंटली अपन इनहेल एक्सेल कर रहे हैं, जेंटली इनहेल एक्सेल अगेंस्ट क्लोज्ड ग्लोटिस, तो उसको बोलते हैं वाल्सल्वा मैन्योवर। तो वाल्सल्वा मैन्योवर करके आपको चेस्ट ट्यूब निकालना है। इफ द ट्यूब इज डिसलॉज, किसी भी वजह से यदि जो चेस्ट ट्यूब है वो डिसलॉज हो जाती है एक्सीडेंटली, मतलब निकल जाती है, डिसलॉज मतलब हटना, चेस्ट ट्यूब निकल जाती है अचानक से एक्सीडेंटली, द इनिशियल नर्सिंग एक्शन क्या होगा, इज टू ग्रेप्स द इंसर्स रिटेंशन सूचर। जो जहाँ पे सूचर आपने किया था, चेस्ट ट्यूब डालते समय आपने सूचरिंग भी की है, क्योंकि सूचर नहीं करोगे वरना तो वो डिसलॉज कब का ही हो जाता। तो वहाँ से क्या करना है, वहाँ से आपको ग्रेप्स करके रखना है, पकड़ के रखना है, एंड स्प्रेड द ओपनिंग, और ओपनिंग को स्प्रेड करके रखना है। एक्सेसिव ये नर्सिंग एक्शन है, करेक्ट। तो यदि एक्सेसिव बबलिंग हो रही है, यदि हद से ज़्यादा एक्सेसिव बबलिंग हो रही है, किसको इंडिकेट करती है, एन एयर लीकेज इन द चेस्ट ट्यूब सिस्टम, कि चेस्ट ट्यूब सिस्टम से एयर का लीकेज हो रहा है, तो इमीडिएटली आपको हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, अपने जो सीनियर डॉक्टर हैं उनको बताना है यदि एक्सेसिव बबलिंग हो रही है। इंटरमीडिएट बबलिंग हो रही है तो ठीक है, यदि एक्सेसिव हो रही है बबलिंग ये गलत है, तो ये एयर लीकेज को इंडिकेट करता है। इफ ड्रेनेज इज ग्रेटर देन 70 to 100 ml पर हावर और ब्राइट रेड, यदि ड्रेनेज कैसा आ रहा है, पर हावर कितना आ रहा है, 70 to 100 ml पर हावर, यदि एक हावर में 70 से 100 ml यदि जो ड्रेनेज हो रहा है उससे ज़्यादा आ रहा है, 70 से 100 ml से ज़्यादा हो रहा है 1 आवर में, और साथ के साथ वो ब्राइट रेड आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको अपने जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसको नोटिफाई करना होता है। नेक्स्ट है इफ द क्लाइंट हैज न्यूमोथोरेक्स, पेशेंट के यदि न्यूमोथोरेक्स है, न्यूमोथोरेक्स मतलब एयर है प्लूरल स्पेस के अंदर, तो इंटरमीडिएट बबलिंग इन द वाटर सील चेंबर इज एक्सपेक्टेड। तो इंटरमीडिएट तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एज एयर, क्योंकि एयर ड्रेन हो रही है फ्रॉम द चेस्ट से, बट कंटिन्यूअस बबलिंग इंडिकेट किसको इंडिकेट कर रही है, एयर लीक को इंडिकेट कर रही है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में काफी बार आ चुका है। नेक्स्ट है ऐसी कंडीशन तो क्या करोगे आप, नोटिफाई एससीबी। आपका क्या नर्सिंग एक्शन क्या है, ऑप्शन जो एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चन होता है उनमें ये पूछा जाता है नर्सिंग एक्शन क्या होगा यदि कंटिन्यूअस बबलिंग हो रही है। तो कंटिन्यूअस बबलिंग किसको इंडिकेट करती है, एयर लीकिंग को। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, एससीबी को आपको नोटिफाई कर देना है, इफ कंटिन्यूअस बबलिंग इन द वाटर सील चेंबर। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वाटर सील चेंबर के अंदर पेशेंट के एक न्यूमोथोरेक्स कंडीशन है और वाटर सील चेंबर के अंदर कंटिन्यूअस बबलिंग देखी जा रही है, तो आप नोटिफाई कर दोगे एससीपी को। नेक्स्ट है फ्लक्चुएशन ऑफ वाटर इन द ट्यूब इन वाटर सील चेंबर ड्यूरिंग इनहेलेशन और एक्सेलेशन। यदि इनहेलेशन
और एक्सेलेशन, जब पेशेंट सांस ले रहा है, इनहेल और एक्सेल कर रहा है, तो उस दौरान जो फ्लक्चुएशन होता है वाटर का, फ्लक्चुएशन होता है, तो ये क्या है, एक नॉर्मल कंडीशन है। कैसी है, नॉर्मल कंडीशन है। और ये भी आपकी जो रिसेंटली एम्स का जो एमएससी एंट्रेंस एग्जाम लगा 2020 के अंदर, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो फ्लक्चुएशन हो रहा है इंस्पायरेशन, इनहेलेशन और एक्सेलेशन के दौरान, तो वाटर स्किल चैम्बर के अंदर फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो क्या कंडीशन नॉर्मल है? तो बिल्कुल नॉर्मल है। क्वेश्चन है आपके सामने है, द नर्स इज असिस्टिंग ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर। नर्स असिस्ट कर रही है डॉक्टर को। HCP का मतलब क्या होता है? डॉक्टर, हेल्थ केयर प्रोवाइडर। विद रिमूवल ऑफ चेस्ट ट्यूब, चेस्ट ट्यूब निकालने में सहायता कर रही है नर्स। द नर्स शुड इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू टेक विच एक्शन। अब नर्स क्या एक्शन के लिए बोलेगी पेशेंट को, क्या करने के लिए? स्टे वेरी स्टिल, कि पेशेंट को बोलेगी कि आप स्टिल रहो, एक जगह रहो। एक्सेल वेरी क्विकली, जल्दी जल्दी सांस छोड़ो, इस तरह से भी नहीं बोलना होगा। इनहेल और एक्सेल क्विकली, बिल्कुल रॉन्ग। परफॉर्म द वाल्सल्वा मैन्यूवर, तो वाल्सल्वा मैन्यूवर करने के लिए बोलना है। ये भी आपने और हमने अच्छे से डिस्कस किया, पढ़ा। नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन है ये, द नर्स इज असेसिंग द फंक्शनिंग ऑफ चेस्ट ट्यूब। नर्स है चेस्ट ट्यूब का फंक्शन असेस कर रही है। किसका स्टूडेंट? चेस्ट ट्यूब का। चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम इन क्लाइंट हु हैज जस्ट रिटर्न फ्रॉम रिकवरी रूम फॉलोइंग थोरेक्टोमी। एक पेशेंट की थोरेकोटोमी हुई थी। थोरेकोटोमी मीन्स कोई भी लंग कैंसर हुआ हो, ब्रेस्ट कैंसर हुआ हो, तो ऐसी कंडीशन में मान लो थोरेकोटोमी की गई थी, तो उस दौरान साथ में उसके वेज रिसेक्शन, कुछ उसका पार्ट काटा गया था, तो साथ में उसके विच आर दी एक्सपेक्टेड असेसमेंट फाइंडिंग, क्या फाइंडिंग्स देखने को मिलेगी? तो अब चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम है, उसके अंदर क्या, यदि वो फंक्शनिंग है, अच्छे से फंक्शन कर रहा है, चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम अच्छे से फंक्शन कर रहा है, तो उसके इंडिकेशन आपको क्लिनिकल जो फाइंडिंग्स है, असेसमेंट फाइंडिंग्स है, वो आपको पता करनी है कि जो चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम है वो फंक्शन कर रहा है, अच्छे से फंक्शन कर रहा है। इट मीन्स यदि फंक्शन से जो रिलेटेड नहीं होंगे, आपको वो उसको रूल आउट कर देना है ऑप्शन में। तो एक्सेसिव बबलिंग इन द वाटर स्टिल चैम्बर, अपन ने पढ़ा था एक्सेसिव फ्लक्चुएशन या बबलिंग होनी नहीं चाहिए, तो ये गलत है बिल्कुल, ठीक है। इसका मतलब ये फंक्शन प्रॉपर नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है विग्रियस बबलिंग। विग्रियस मतलब बहुत ज़्यादा उसके अंदर बबलिंग हो रही है, तो ये भी गलत है। इसका मतलब एयर का लीकेज हो रहा है, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम मेंटेन बिलो द क्लाइंट चेस्ट, क्लाइंट के चेस्ट के नीचे है। इट मीन्स ग्रेविटी पे काम कर रहा है, ग्रेविटी को फॉलो हो रहा है। इट मीन्स ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 50 ml ऑफ ड्रेनेज इन ड्रेनेज कलेक्शन चेम्बर। अपन ने पढ़ा था कि 70 to 100 ml पर हावर तक क्या होना चाहिए, ड्रेनेज होना चाहिए, तो इसमें लिखा हुआ है 50 ml तक, तो ये भी बिल्कुल राइट है, करेक्ट। तो ये सेलेक्ट और लेट अप्लाई का क्वेश्चन है स्टूडेंट। ये आपके स्टूडेंट काफ़ी एमसीसी के और आपकी जो ऐसे एग्जाम्स जो थोड़े टफेस्ट होते हैं, तो उसके अंदर ये पूछे जाते हैं। ओकल्सिव ड्रेसिंग इन प्लेस ओवर द चेस्ट ट्यूब इंसर्शन, वहाँ पे ऐसी ड्रेनेज, ओकल्सिव ड्रेनेज करनी है। फ्लक्चुएशन ऑफ वाटर इन द ट्यूब इन वाटर सील चैम्बर ड्यूरिंग इनहेलेशन एक्सहेलेशन के दौरान जो फ्लक्चुएशन होगा वो सही, तो ये सारी चीज़ें सही है। तो इसके अंदर 3, 4, 5, 6 राइट आंसर। 3, 4 और 5, 6 जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अपन ने अच्छे से पहले इनको डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक क्वेश्चन है, द नर्स केयर कर रही है क्लाइंट की विद ए चेस्ट ट्यूब, जिसके चेस्ट ट्यूब डली है, टर्न्स द क्लाइंट टू द साइड एंड द चेस्ट ट्यूब एक्सीडेंटली डिस्कनेक्ट। पेशेंट को टर्न कर रही थी, ठीक है, एक नर्स केयर कर रही है जिसके चेस्ट ट्यूब है, उसको टर्न कर रही थी, ठीक है, साइड में। उस दौरान एक्सीडेंटली डिस्कनेक्ट हो गई, ट्यूब डिस्कनेक्ट हो गई, डिसलॉज हो गई फ्रॉम द वाटर सील चैम्बर, से डिसलॉज हो गई। जो वाटर सील चैम्बर है नीचे की साइड में, ठीक है, आपने ड्रेनेज जो सिस्टम लगाया वहां से निकली है, चेस्ट के यहाँ से रिमूव डिसलॉज नहीं हुई है। कहाँ से भी जो चैम्बर है आपका, जो सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम है, वाटर सील चैम्बर है, वहां से वो रिमूव हो गई एक्सीडेंटली। विच इनिशियल एक्शन शुड द नर्स टेक, सबसे पहले नर्स कौन सा एक्शन लेगी? कॉल द SCP, डॉक्टर को बता देगी। प्लेस द ट्यूब इन ए बोतल ऑफ स्टाइल वाटर, एक ऐसा बोतल लेगी जिसके अंदर स्टाइल वाटर हो, उसके अंदर डाल दिया जाएगा ट्यूब को। रिप्लेस द चेस्ट ट्यूब सिस्टम इमीडिएटली, पूरा चेस्ट ट्यूब भी रिप्लेस कर दिया जाएगा क्या?
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ऑप्शन कह रहा है प्लेस ए स्ट्राइल ड्रेसिंग ओवर द डिसकनेक्शन साइड, जहाँ से डिसकनेक्ट हुआ है वहाँ पे स्ट्राइल ड्रेसिंग लगा दिया जाए। तो क्या करना है आपके लिए, सबसे जो बेस्ट आंसर इसमें जा रहा है, प्लेस द ट्यूब इन ए बोतल ऑफ स्ट्राइल वाटर, जो क्योंकि जो वाटर फिल चेम्बर है वहाँ से डिस्कनेक्ट हुई है, डिसलॉज हुई है, जो ट्यूब है वो डिस्कनेक्ट हुई है एक्सीडेंटली, तो आप क्यों ना अलग से बोतल लेके उसके अंदर, जिसके अंदर स्ट्राइल वाटर होगा उसके अंदर आप उसको ट्यूब को रख दो। तो ये सेकंड वन बी इज ए राइट आंसर, सेकंड ऑप्शन क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है ए क्लाइंट हेज न्यूमोथोरेक्स, एक क्लाइंट है जिसके न्यूमोथोरेक्स कंडीशन है, इट मीन्स एयर है, एंड क्लोज्ड चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम है। ये देखो ये सिस्टम है, इसको बोलते हैं क्लोज्ड चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम, जिसके अंदर 3 है, ठीक है, अपन ने पढ़ा था 3 सिस्टम, जिसके अंदर एक तो चेंबर होगा, कलेक्टिंग चेंबर होगा, एक वाटर सील चेंबर होगा, एक सक्शन कंट्रोल चेंबर होगा। तो इसके अंदर तीनों चेंबर है स्टूडेंट। देखो ये तो हो गया, एक तो ये चेंबर हो गया, ये वाला चेंबर, दिस वन, ये वाटर सील चेंबर है, और ये बीच में जो ये इस तरह से हो रहा है। तो इसमें क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, आइडेंटिफाई, क्वेश्चन में पूछा है आइडेंटिफाई द चेंबर इन द फिगर बिलो दैट प्रोवाइड्स द वाटर सील, जो वाटर सील की तरह कार्य कर रहा है। तो आपको ABCD 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ये, ठीक है, इमेज के ऊपर ही लिख दिया गया है ABCD, इन ABCD में से कौन सा वाला वाटर सील चेंबर है। तो वाटर सील चेंबर कौन सा है स्टूडेंट, क्या ए वाला वाटर सील चेंबर है, ये वाला वाटर सील चेंबर है, ये वाला नहीं, ये कौन सा है कंट्रोल्ड सक्शन चेंबर है, ठीक है, कंट्रोल्ड सक्शन चेंबर है, ये तो सक्शन चेंबर है। तो ए वाला तो क्या है सक्शन चेंबर है, तो ए वाला तो गलत, ये आंसर होगा नहीं। फिर इसमें लिखा गया है बी वाला देखो यहीं तक है, इट मीन्स ये कलेक्शन चेंबर में, तो ये भी कलेक्शन चेंबर है, ये भी कलेक्शन चेंबर है। और यहाँ पे ये जा रहा है सी वाला, कहाँ पे जा रहा है आपके जहाँ वाटर रहता है, वाटर सील चेंबर है वहाँ पे जा रहा है। तो इट मीन्स जो वाटर सील चेंबर होगा वो सी वाला राइट आंसर, वाटर सील चेंबर जो सी वाला है वो वाटर सील चेंबर है स्टूडेंट। तो राइट आंसर क्या जाएगा, C1 इज राइट आंसर। और डी दिया है इसके अंदर ये वाला, तो यहाँ पे भी ये क्या है कलेक्शन चेंबर है। तो इस तरह से जो एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चन होते हैं आपको उनको रूल आउट करना होता है अच्छे से। यदि आपका अच्छे से ये पढ़ा हुआ है चेस्ट ड्रेनेज, आप अच्छे से इसको सुन रहे हो, देख रहे हो, तो आई होप कि कोई भी दिक्कत नहीं आएगी किसी भी प्रकार के चेस्ट ड्रेनेज से रिलेटेड क्वेश्चंस में। नेक्स्ट है द प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर ए क्लाइंट विद स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स। एक पेशेंट है जिसके स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स है, उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या देंगे अपन, हाई फाउलर पोजीशन देने से काम चल जाएगा, एक्टिविटी रेस्ट्रिक्शन, क्या उसको एक्टिविटी करने के लिए मना कर दिया जाए, चेस्ट ट्यूब प्लेसमेंट, उसके चेस्ट ट्यूब डाले जाए, या हाइपरबेरिक चेंबर। हाइपरबेरिक चेंबर क्या होता है कि ऐसा चेंबर होता है जिसके अंदर 100% ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है, उसके अंदर एक पेशेंट को बंद कर दिया जाता है, क्लोज्ड सिस्टम के अंदर बंद कर दिया जाता है जिसके अंदर 100% ऑक्सीजन सप्लाई होती है, उसको बोलते हैं हाइपरबेरिक चेंबर। तो स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स है तो प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या रहेगा, चेस्ट ट्यूब प्लेसमेंट, चेस्ट ट्यूब प्लेसमेंट करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ टेंशन न्यूमोथोरेक्स। यदि पेशेंट के टेंशन न्यूमोथोरेक्स है, अभी अपन ने पढ़ा था स्टार्टिंग में, याद आया आपको कि टेंशन न्यूमोथोरेक्स कंडीशन होती है, टेंशन न्यूमोथोरेक्स में जो कार्डियोपल्मोनरी है वो कॉम्प्रोमाइज होने के चांसेस होते हैं। तो उसके अंदर क्या करना है, इन्वॉल्व्स इंसर्शन ऑफ नीडल इनटू, कौन से इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर अपन ट्यूब को प्लेसमेंट करेंगे टेंशन न्यूमोथोरेक्स की कंडीशन में। इमीडिएट, यदि आपके क्वेश्चन आता है इमीडिएट ट्रीटमेंट कौन सी कंडीशन में, टेंशन न्यूमोथोरेक्स में, तो सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, कौन से, ये देखो ये यहाँ पे नीडल को इंसर्ट किया जा रहा है और सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे, पेशेंट के सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे नीडल को इंसर्शन करना है उसको डिकम्प्रेस करने के लिए, क्योंकि जैसे आप नीडल डालोगे जो एयर उसके अंदर गई है, क्योंकि टेंशन न्यूमोथोरेक्स के अंदर क्या होता है, वन वे वाल्व बन जाता है, बाहर से एयर अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है, बाहर से अंदर की तरफ जा रही है, तो क्या होगा, अब वो दब गए, कार्डियक और आपके जो ट्रेकिया है, आपके जो ग्रेट वेसल्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं, तो वहाँ उस एयर को अभी अपने को निकालना है। तो एक इमीडिएटली आप नीडल डालोगे और उससे आप
क्या कर दोगे, एयर को बाहर निकाल दोगे, इवाक्यूएट कर दोगे। तो नीडल को इंसर्शन करना है कौन से स्पेस में, ये क्वेश्चन पूछ रहा है इमीडिएट, तो सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस योर राइट आंसर। फिर बात करें द फंक्शन ऑफ द आईसीडी चेस्ट ट्यूब, फंक्शन ऑफ द आईसीडी चेस्ट ट्यूब इज असिस्ट बाय, यदि इंटरकोस्टल ड्रेनेज जो सिस्टम है उसका फंक्शन कैसे आप असेस करोगे, सीइंग फॉर कंटिन्यूअस एयर बबल्स कमिंग आउट ऑफ वाटर सील, कंटिन्यू एयर बबल हो रही है, तो क्या ये फंक्शन को इंडिकेट करता है क्या, आईसीडी जो चेस्ट ट्यूब है, अपने चेस्ट ट्यूब डाला तो उसको ये इंडिकेट करता है क्या कंटिन्यूअस एयर बबलिंग, नहीं, बिल्कुल नहीं, तो ये रॉन्ग हो गया। सेकंड है सीइंग द मूवमेंट ऑफ एयर वाटर कॉलम इन द ट्यूब ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के दौरान आप वाटर का जो मूवमेंट हो रहा है उसको चेक करोगे, उसको देखोगे, बिल्कुल देखोगे उसका फ्लक्चुएशन हो रहा है नहीं हो रहा, कैसे हो रहा है, तो ये आपका राइट आंसर जाएगा। एक्सरे और ऑस्कल्टेशन ये भी कुछ नहीं होने वाला इनसे, तो आपका राइट आंसर जाएगा सीइंग द मूवमेंट ऑफ एयर वाटर कॉलम, जो वाटर का कॉलम है, वाटर सील चेंबर है, उसके अंदर एयर का मूवमेंट देखना है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आता है कि हाउ शुड द नर्स मॉनिटर फॉर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ सबक्यूटेनियस एम्फाइजिमा, यदि पेशेंट के सबक्यूटेनियस एम्फाइजिमा कंडीशन है, सबक्यूटेनियस एम्फाइजिमा क्या है, एक कॉम्प्लिकेशन है किसका, चेस्ट ड्रेनेज ट्यूब जब अपन डालते हैं उस दौरान कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो जाता है। आफ्टर द इंसर्शन ऑफ चेस्ट ट्यूब इंसर्शन करने के बाद में यदि किसी पेशेंट के सबक्यूटेनियस एम्फाइजिमा हो जाता है तो उसका क्या होगा, साइन क्या होगा, नर्स कैसे चेक करेगी, हाउ शुड द नर्स मॉनिटर, कैसे पता लगाएगी कि पेशेंट के जो जिसके चेस्ट ट्यूब डाली गई है उसके सबक्यूटेनियस एम्फाइजिमा कंडीशन क्रिएट हो चुकी है, तो पाल्पेट अराउंड द ट्यूब इंसर्शन साइट फॉर क्रीपिटस, क्या नर्स चेक करेगी जहाँ पे चेस्ट ट्यूब डाली गई है वहाँ पे पाल्पेट करके देखेगी नर्स, कि वहाँ पाल्पेट करेगी तो उसको फील होगा कि वहाँ पे एयर फील्ड हो गई है, ठीक है, इस वहाँ पे एयर इकट्ठी हो गई है, कलेक्शन हो गई है, तो वहाँ पे क्रीपिटस फील होगा, तो ये बिल्कुल ये सही है, ये भी अपन ने पढ़ा था, ये बिल्कुल सही है। ऑस्कल्ट द ब्रीथ साउंड फॉर क्रेकल एंड रोंकाई, रोंग, क्योंकि इससे ये कंडीशन हार्ट फेलियर में देखने को मिलती है। ऑब्जर्व द क्लाइंट फॉर प्रेजेंस ऑफ बैरल शेप्ड चेस्ट, क्या बैरल शेप्ड चेस्ट हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, बैरल शेप्ड चेस्ट इसके अंदर नहीं देखने को मिलता है। कंपेयर द लेंथ ऑफ इंस्पायरेशन एंड लेंथ ऑफ, क्या सांस लेने का जो इंस्पायरेशन का जो लेंथ है, कितने समय तक पेशेंट इंस्पायरेशन कर रहा है, एक्सपायरेशन कर रहा है, ये चेक करेगा, नहीं, जो पता चलेगा वो किससे पता चलेगा स्टूडेंट, पाल्पेट अराउंड द ट्यूब इंसर्शन, जहाँ पे ट्यूब डाली गई है वहाँ से पाल्पेट करेंगे, यदि वहाँ पे क्रीपिटस फील हो रहा है, एयर का फील हो रहा है वहाँ पे, कि वहाँ पे एयर का एक्यूमुलेशन है वहाँ पे साइड पे, तो इट मीन्स वहाँ पे सबक्यूटेनियस एम्फाइजिमा कंडीशन है, सबक्यूटेनियस एम्फाइजिमा, ठीक है। नेक्स्ट है, इस तरह से आपको इमेज दिया गया है और इमेज बेस्ड ये क्वेश्चन है कि ए क्लाइंट हु वाज इन्वॉल्व इन मोटर व्हीकल कोलिजन, एक पेशेंट है जिसके अंदर मोटर व्हीकल इंजरी भी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, सस्टेन मल्टीपल इंटरनल इंजरी, और उसके खूब सारी इंजरी हो गई इंटरनल, एंड द थोरेसिक सर्जरी वार परफॉर्म, और उसके थोरेसिक सर्जरी की जा रही है। आफ्टर सर्जरी के बाद द क्लाइंट हैज टू चेस्ट ट्यूब अटैच टू क्लोज चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम, और उसके टू चेस्ट ट्यूब उसके लगाई गई है, ठीक है। प्लेस आपको एक्स लगाना है, इस तरह से इस जो इमेज है इसमें इस तरह से एक्स का साइन कर देना है, प्लेस एन एक्स, इस पे ध्यान देना है आपको, प्लेस एन एक्स ऑन द इमेज ऑन द राइट वेयर नर्स शुड पाल्पेट टू आइडेंटिफाई वेयर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ सबक्यूटेनियस एम्फिजिमा मोस्ट लाइकली मेकर, जहाँ पे कि जो सबक्यूटेनियस एम्फाइजिमा का सबसे ज़्यादा चांस है, तो कहाँ पे चांस है अपन ने पढ़ा था, जहाँ पे अपन ने चेस्ट ट्यूब डाली है वहीं पे क्या होता है, चांसेस होता है, तो यहाँ पे आप क्रॉस का साइन लगा दोगे इस इमेज के अंदर, क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है, आपने यहाँ पे चेस्ट ट्यूब की इंसर्शन साइट है और यहाँ पे आप पाल्पेट करोगे तो वहाँ पे क्रीपिटस फील होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं स्टूडेंट, ड्यूरिंग द फर्स्ट 36 आवर आफ्टर इंसर्शन ऑफ चेस्ट ट्यूब डाले हुए पेशेंट के 36 आवर हो चुके हैं, व्हेन असेसिंग द फंक्शन ऑफ 3 चेंबर, और नर्स क्या कर रही है, तीनों चेंबर के फंक्शन असेस कर रही है,
पहला चेंबर था कलेक्शन चेंबर, दूसरा वाटर सील चेंबर, थर्ड कौन सा था बताओ, कंट्रोल सक्शन चेंबर। तो क्लोज चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम को फंक्शन को असेस करिए नर्स। द नर्स आइडेंटिफाइज दैट द वाटर इन द अंडर वाटर सील ट्यूब इज नॉट फ्लक्चुएट। और नर्स ने क्या देखा कि वो जो वाटर के अंदर जो फ्लक्चुएशन होता है वो फ्लक्चुएशन हो नहीं रहा, कोई भी एयर का मूवमेंट नहीं हो रहा। व्हाट इनिशियल एक्शन शुड द नर्स टेक। नर्स सबसे पहले क्या करेगी ऐसी कंडीशन में, वाइटल साइन लेगी, तो वाइटल साइन भी नहीं, इन्फॉर्म हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बता देना है, या फिर टर्न द क्लाइंट ऑन द अनअफेक्टेड साइड में पेशेंट को टर्न करना है, या फिर चेक द ट्यूब टू इंश्योर दैट इज नॉट किनकिंड, कि कहीं से भी एयर का लीकेज तो नहीं हो गया है, ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं हो गया है, करेक्ट। तो इस ये चेक करना है, ट्यूब को सबसे पहले चेक करना है, क्योंकि ट्यूब के अंदर कोई किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होगी तो इसी वजह से फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है एयर का, ठीक है, एयर की वजह से जो वाटर का जो फ्लक्चुएशन हो रहा है वो नहीं हो रहा। तो ट्यूब को चेक करना ही नर्स का फर्स्ट एक्शन होगा, जो इनिशियल एक्शन होगा वो चेक द ट्यूब टू इंश्योर दैट इज नॉट किंकिंग। तो डी ऑप्शन इज राइट, करेक्ट। इस तरह से आपको एनक्रक्स बेस्ड क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं और अच्छे से समझने होते हैं।